स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका थ्योरी पोर्शन देखने वाले हैं। ये थ्योरी पोर्शन करने के बाद आप लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एमसीक्यू करेंगे तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहले थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका आरंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। कल यहाँ पे डाटा मिसमैच हो गया था, तो 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। और उसमें फिर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि योजना जब प्रारंभ हुई थी तो 17% सड़कें बनी हुई थी। 17% सड़कें बनी हुई थी। अब जब 24 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं तब कितनी सड़कें बन गई हैं? 97%। तो ये वाला डाटा था कि 24 वर्षों में 97% सड़कें बन गई हैं करके, जो कि बसाहटों से, ग्रामीण बसाहटें हैं वहां से शहरी क्षेत्रों तक जुड़ गई हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो होती है वो जो सड़कें हैं, जो 12 सड़कें हैं जो ग्रामीण बसाहटों से शहरी क्षेत्रों तक जुड़े हुए हैं, उनको देखने के लिए एक व्यवस्था किया जाता है जो कि जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय स्तर पर किया जाता है। तो जो ये जिला स्तरीय है, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सड़कें बनने के लिए आएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सड़कें बनने के लिए आएंगी, उनका योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पे होगा। जो सड़कें बनने के लिए आएंगी उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पे होगा। अब राज्य स्तर पे क्या होगा? राज्य स्तर पर एक निरीक्षण अधिकारी को बैठाएंगे, समीक्षक अधिकारी को बैठाएंगे, जो क्या करेगा? निरीक्षण करेगा कि हाँ, इनके थ्रू जो क्रियान्वयन करने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं वो ठीक तरीके से संचालित हो रही कि नहीं हो रही है। तो उसको देखरेख कौन करेंगे? राज्य के अंतर्गत देखरेख करेंगे, जो समीक्षक अधिकारी को बैठाएंगे। वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समीक्षक अधिकारी को बैठाएंगे, जो कि राज्य स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं, समीक्षक बैठा है, वो निरीक्षण कैसे किया है उस चीज को देखरेख करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षक को बैठाएंगे। उसके बाद इसका उद्देश्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये था कि नक्सल प्रभावी क्षेत्र में जो भी बसाहटें हैं, ग्रामीण बसाहटें, उनको विकसित क्षेत्र तक कैसे जोड़ा जाए, कैसे सड़कें वहां पे लाया जाए कि ग्रामीण बसाहटें हैं वो विकसित क्षेत्र तक जुड़े। और दूसरा था पर्वतीय राज्यों को, जो पर्वतीय राज्य हैं उनकी ग्रामीण बसाहटों को कैसे हम विकसित क्षेत्र तक जोड़े। और तीसरा था मैदानी क्षेत्रों की बसाहटें, जो मैदानी क्षेत्र की बसाहटें हैं उनको विकसित क्षेत्र तक जोड़ेंगे, पर उसमें क्या होगा कि वो 500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होने चाहिए। मैदानी क्षेत्र में 500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे, तभी उसको हम लोग ग्रामीण बसाहटों से विकसित क्षेत्र तक जोड़ के सड़क बनाएंगे। ये उद्देश्य रखा गया था। अब मैं एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि संतोषप्रद सड़कें वो होती हैं जो सड़कें जिनकी कंडीशन अभी भी अच्छी है और उन सड़कों को बनाने में कोई भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो सड़कें संतोषप्रद सड़कें में आती हैं। तो इनका प्रतिशत पूछा गया था, तो इनका प्रतिशत अगर आप 24-25 के अंतर्गत देखोगे तो 98.37% होगा। कितना होगा? 98.37%। और 2023-24 का अगर आप लोग डाटा देखोगे तो 91.35%, 91.35%। तो देखो 2024-25 में 98.37% और 2023-24 में 91.35%। मतलब हमारा 24-25 जो है संतोषप्रद सड़क बनाने में कितना आगे चल रहा है? 7% आगे चल रहा है, 7% आगे चल रहा है। तो ये संतोषप्रद सड़कें का डाटा हो गया, प्रतिशत डाटा हो गया। अब प्राथमिकता का निर्धारण जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 लाया गया था, तो उसमें किस तरीके से निर्धारण किया गया था कि कहां पे सड़कें बनने चाहिए। तो जो फेज 1 लेके आए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उसमें सबसे पहले टारगेट रखे कि जो 1000 से अधिक बसाहटें जनसंख्या वाले 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण बसाहटों को हम विकसित क्षेत्र तक जोड़ेंगे ताकि उनका विकास हो। तो वहां पे सड़क बनाएंगे, कहां पे? 1000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में। फिर ये टारगेट उनका कंप्लीट हुआ, तब वो बोले कि अब दूसरे फेज में हम लोग क्या करेंगे? 500 से अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र है उन ग्रामीण बसाहटों को जोड़ के हम लोग विकसित क्षेत्र तक लेके जाएंगे। 500 आबादी का टारगेट रखे। फिर जब तीसरा फेज लेके आए तो उसमें क्या बोले? 1000 से अधिक आबादी वालों का तो हो ही गया, 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र तक तो जोड़ ही दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? जो सभी मुख्य मार्ग है उनका उन्नयन करेंगे, सभी मुख्य मार्गों को जोड़ेंगे, लिंकेज करेंगे। अब जब फोर्थ फेज आया तो उसमें क्या बोले कि सभी संपर्क रोड, जितने भी लिंकेज रोड है उनका उन्नयन करेंगे। तो इस तरीके से प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया था फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में। अब
जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अंतर्गत सड़कें बनने के लिए आती हैं, तो उनकी स्वीकृति अनुमोदन किनका लगता है? इसके लिए स्वीकृति और अनुमोदन किनका लगता है? तो जिला पंचायत का लगता है। किनका स्वीकृति अनुमोदन लगेगा? जिला पंचायत का। सड़कों की स्वीकृति अनुमोदन के लिए जिला पंचायत का स्वीकृति अनुमोदन लगेगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि वर्ष 2002 में मास्टर प्लान लेके आए। जब 2000 में ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया, उसके बाद 2002 में मास्टर प्लान लेके आए। तो मास्टर प्लान में इन्होंने एक टारगेट रखा। अब इन्होंने कितने सारे रोड को चिन्हांकित किए? लगभग 27,000 रोड को, 27,622 जो जहां पे सड़कें बनाने हैं उनको चिन्हांकित किए कि ये वाला जो ग्रामीण क्षेत्र है इसको हम लोग विकसित क्षेत्र तक जोड़ सकते हैं, रोड बना सकते हैं। इतने को चिन्हांकित किए। चिन्हांकित करने के बाद कितने को पात्र घोषित किया गया कि इतने पात्र होंगे? 27,000 से सीधा कितना? 12,000 पात्र होंगे करके दिया गया। फिर आप पात्र, चिन्हांकित से पात्र निकल गए। अब स्वीकृति कितने को मिली? स्वीकृति मिली सिर्फ 10,000, लगभग 10,924 जो सड़कें थी उनको स्वीकृति मिली कि इतने सड़कों को बनाया जाएगा ग्रामीण बसाहट से विकसित क्षेत्र तक जोड़ने के लिए। उसके बाद अभी जो लगभग कार्य हो गया, उनका जोड़ा गया है बसाहटों को विकसित क्षेत्र से, वो 10,618 इतना को जोड़ा गया है। तो मास्टर प्लान में ये एक प्रारूप था, एक डाटा था, जिसमें 27,000 लगभग चिन्हांकित किए, 12,000 पात्र निकले, 10,000 लगभग स्वीकृति मिली, पर 10,618 ही अभी जोड़ा गया है। बाकी और कितने काम पूर्ण है? 924 में से 618 को माइनस कर दीजिएगा तो इतने कार्य अभी इनके शेष हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, एक आर्थिक छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का एक डाटा देखे थे कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जब आरंभ हुई थी, आरंभ से अब तक राज्य में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के डाटा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब प्रारंभ हुई थी और अब तक में जो सड़कों के निर्माण की स्वीकृति इतनी मिली है 8,954। इसमें से पूर्ण कितना हुआ है? अभी 8,296। तो इतना स्वीकृति मिली और इतना पूर्ण हुआ। ये वाला एक डाटा हम लोग एमसीक्यू में पढ़े थे। अब उसी में और ऑप्शन दिया हुआ था आप लोगों का 458 एक डाटा दिया था और एक 372 एक डाटा दिया हुआ था। तो ये जो वृहद पुल निर्माण की स्वीकृति मिलती है वो डाटा था। वृहद पुल निर्माण स्वीकृति के लिए ये 458 स्वीकृति मिली, पर अभी तक पूर्ण कितना हुआ है? 372 पूर्ण हुआ है। तो ये वृहद पुल निर्माण, इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वृहद पुल निर्माण के लिए कितनी स्वीकृति मिली है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत? तो 458 और पूर्ण हुआ है 372। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है फेज 1, 2, 3, 4 आया था, उसका एक बार उद्देश्य देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 आया था, तो उस समय सिर्फ खाली एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीण बसाहटों को हम विकसित क्षेत्र तक कैसे जोड़े, विकसित क्षेत्र तक कैसे जोड़े। फिर उद्देश्य 2 को बढ़ाया गया कि जो भी चयनित सड़कें हैं उनको आर्थिक क्षमता देखिए, जो भी चयनित सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, तो जो आर्थिक क्षमता, ग्रामीण लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। ग्रामीण लोगों की आर्थिक क्षमता कैसे बढ़ेगी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाने के लिए देंगे मनरेगा के अंतर्गत। तो ग्रामीण जो लोग हैं वो लोग कार्य करेंगे, तो उनसे उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो तो संबल होगी ना। इस तरीके से और ग्रामीण बाजार केंद्रों को भी और ग्रामीण केंद्रों के विकास के लिए भी इसमें कार्य किया गया, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 है उसमें। तो ये इसका ऑप्शन जो एमसीक्यू में देखे थे वो था, वो डिटेल में मैंने बता दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 है, तो फेज 3 में अब क्या बढ़ के क्या करेंगे हम लोग कार्य? तो इसमें उन्होंने क्या किया? ग्रामीण कृषि बाजार का लिंकेज कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजार तक लिंकेज कर दिए, स्कूल कॉलेज से जोड़ दिए और अस्पताल से जोड़ दिए। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज लेके आए, तो इसमें सिर्फ जो 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं जो भी सड़कें, उनको देख रहे हैं, उनका उन्नयन कर रहे हैं, उनका नवीनीकरण कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज का मेन उद्देश्य है। और भी उद्देश्य है पर ये मेन उद्देश्य है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसका एक डाटा हम लोग पढ़े थे एमसीक्यू में। आरंभ से
जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ हुई थी तब से 30 नवंबर 2024 तक, 30 नवंबर 2024, ये 30 नवंबर 2024 तक का पूछ रहा है, तो 30 नवंबर 2024 तक का इतना 44,967 किलोमीटर सड़क के लिए स्वीकृति मिली, सड़क के लिए स्वीकृति मिली। तो कितने बन गए हैं? तो इतने बन गए हैं 40,380। ये भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे डिटेल में है कि ये इतना 44,000 लगभग किलोमीटर सड़कें बनने के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से इतना बन गया है, इतना बन गया है। तो ये वाला डाटा था, तो ये वाला भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद जितने भी फेज आए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण फेज 1 और फेज 4 है। फेज 1 क्यों है? क्योंकि इसका शुरुआती दौर था, तो शुरुआती दौर में ग्रामीण जो भी क्षेत्र थे उन बसाहटों को विकसित क्षेत्र तक जोड़ने के लिए किया गया था। और अभी 4th फेज लाए हैं, तो उसमें उसका प्रारंभ कब किए थे? तो 11 सितंबर 2024 को किए थे, और इसमें 10 वर्षीय हो गए सड़कों का उन्नयन करना है। और एक चीज और याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज में कि इसका वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो इसका वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 से 2028-29। इसमें से एक यही क्वेश्चन आईएमपी तरीके से बन सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज है, उसका वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, उसका टारगेट कब से कब तक है? 2024-25 से 2028-29 तक है। और इसका वित्तीय वर्ष उतना आईएमपी नहीं है, इसको लेके चलो करेंट के तरीके से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो फेज 2, फेज 3 में जो भी इन्होंने टारगेट रखे थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 4th जो फेज लेके आए हैं उसके उद्देश्य और उसका वित्तीय वर्ष बहुत आईएमपी है। अब एक क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हेतु सड़क संपर्क परियोजना। तो वामपंथी उग्रवाद जहां के जो लोकल लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनको हिंसक बनाया जाता है, उनको भड़काया जाता है, सरकार के प्रति हो गया या जो सरकार के लिए सुरक्षा का काम करती है उनके लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भड़काया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वहां पर सड़क संपर्क परियोजना चलाया गया था, जिसको बोलते थे RCPLWEA। अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग, फुल फॉर्म होता है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। तो इसका फुल फॉर्म है, इसको भी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखे थे। अब इसकी जो कार्य अवधि है वो कब से कब तक थी, ये एक क्वेश्चन के तरीके से बन सकता था और हम लोग एमसीक्यू में देखे भी थे। तो 2016-17 से 2019-20 तक था इसका कार्य अवधि, जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लिए। अब एक पीएम जनमन योजना हम लोग देखे थे, तो पीएम जनमन योजना है, इसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को, पीएम जनमन योजना का। अब ये पीएम जनमन योजना कब किस दिन इसको लेके आए थे, किस दिन के अवसर पे लेके आए थे? तो जिस दिन हम लोग जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं ना, उसी दिन के अवसर पर इसको लेके आए थे, प्रारंभ किए थे। अब इसका पूरा नाम क्या है पीएम जनमन योजना का? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो हम लोग एमसीक्यू में देखे भी थे। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका नाम था। अब इसमें क्या है, जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं हमारे राज्य में, 5 पिछड़ी जनजातियां उनको लिया गया है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? अबूझमाड़, कमार, बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा। तो ये जनजातियों के उन्मूलन के लिए जो कार्य करेंगी उनके लिए ये पीएम जनमन योजना लेके आए थे। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनको हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं? उनको आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, शैक्षणिक तरीके से हम लोग विकसित कर सकते हैं। आप कैसे विकसित करेंगे? इन सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में जोड़ने के लिए जहां पर इनकी आबादी 100 से अधिक है, 100 से अधिक है, उन जनसंख्या वाली बसाहटों को, जहां पे इनकी आबादी 100 से अधिक है, उन बसाहटों को विकसित क्षेत्र तक जोड़ के 12 सड़कों का निर्माण करके। तो ये पीएम जनमन योजना का उद्देश्य था। अब क्वेश्चन नंबर 9 था एक हम लोगों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषता। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषता में पहला जो लिखा हुआ था कि यह छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये पंजीकृत संस्था किससे है? तो ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। ये समझ आ गया आप लोगों को। अब दूसरा, अब इसमें भी 3 स्तर होते हैं।
क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषता में क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय होंगे। कितने? 8 मंडल कार्यालय होंगे जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय होंगे क्षेत्रीय स्तर पर, और जिला स्तर पर 41 परियोजना क्रियान्वयन इकाई होंगे। कितने क्रियान्वयन इकाई होंगे? 41। क्षेत्रीय स्तर पर तो 8 मंडल कार्यालय गठित कर दिए, उसके बाद जिला स्तर पे 41 परियोजना क्रियान्वयन इकाई गठित कर दिए। उसके बाद राज्य स्तर पर, अब उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ था राज्य स्तर पर परियोजना इकाई क्रियान्वयन करती है करके एक स्टेटमेंट था असत्य कथन वाले में, तो वो नहीं होगा। प्रयोजन क्रियान्वयन इकाई तो यहाँ पे आ गई जिला स्तर पे, है ना। तो राज्य स्तर पे क्या होगा? छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण होगा, जो कि इसका देख रेख करेगा। राज्य स्तर पे छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण आएगा। तो हम लोग सत्य असत्य असत्य कथन जो था उसमें यही था कि राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रहेगा। तो ये वाला जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब चौथा नंबर का, इस अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसका मुख्य कौन होता है? कार्यपालन अधिकारी होता है। इस अभिकरण का जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण है उसका मुख्य कौन होता है? कार्यपालन अधिकारी होगा। तो यही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषताएं थी। और एक ऐप के बारे में बताया था मैंने, भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप लेके आए थे, मेरी सड़क मोबाइल ऐप लेके आए थे। उसका दिनांक सुधार लीजिएगा, 20 जुलाई 2015 है, 20 जुलाई 2015। और ये जो मेरी सड़क ऐप है उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी सड़क जैसे खराब है तो उसका फोटो खींच के आप लोग ऐप में डाल के अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मोबाइल ऐप मेरी सड़क ऐप का डिटेल है। ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोग जो डाटा है उसको कंठस्थ याद किए हुए हैं। मेरे से भी फॉल्ट हुआ था तो आप लोगों ने वहां पे करेक्ट करा है। तो इस तरीके से ही आप लोग एक्टिव रहिए, आप लोगों का जरूर एडीओ का एग्जाम निकलेगा। तो यही डिटेल वीडियो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इतने ही डाटा महत्वपूर्ण है, अननेसेसरी डाटा को कैच करने पीएचडी मत कीजिए। इतने ही डाटा को आप लोग लेके चलिए, और जो सर लोग क्लास ले रहे हैं उन क्लासेस को अटेंड कीजिए। और टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ाया हुआ जो डाटा है वो आईएमपी है, तो टेस्ट सीरीज एक बार आप लोग जरूर लीजिए। कितने मिनट का बना? नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।